बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट अल्केन्स। ओके, अच्छा, जो अल्केन्स होते हैं दे आर एक्चुअली क्लास ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपसे वो पूछे लाइक व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो यू विल आंसर इट हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, तो हम इनको सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इनमें ऑलरेडी सारे बॉन्ड क्या हैं, वो सिंगल हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन या कार्बन टू कार्बन। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिंगल बॉन्ड होता है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना इजी नहीं होता। या जब हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो हम इसको इजीली ब्रेक करके हम इसके अंदर कोई और चीज़ को ऐड नहीं कर सकते। तो दे आर एक्चुअली क्लास ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आप इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं देर आर 4 कार्बन्स, और 4 कार्बन्स टू कार्बन जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है, यू पीपल कैन सी इट इज़ सिंगल बॉन्डिंग। ठीक है, अब नंबर 1 दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड नंबर 2 इनका जो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास, देयर जनरल फार्मूला, ये 1 मार्क का पूछा जाता है, आपको आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, आपका थ्योरी क्वेश्चन में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है जनरल फार्मूला। तो जो अल्केन्स होते हैं इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये जो n होता है ये क्या होता है, n एक्चुअली होता है नंबर ऑफ़ कार्बन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हियर वी हैव 4 कार्बन्स, 1 2 3 4, सो आई विल पुट 4 इंस्टेड ऑफ दिस नाइट्रोजन, सॉरी दिस नंबर ऑफ कार्बन स्मॉल n, इट विल बिकम C4H2। और अब यहाँ पे n है तो उसकी जगह मैं 4 पुट कर दूँगा +2। ओके, सो 4 2s are 8, 8 + 2 10, so it will become C4, 4 2s are 8 + 2 H10। तो ये हमारे पास इसका एक स्ट्रक्चर बन गया C4H10। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपने देखा यहाँ पे किसका जनरल फार्मूला था, ठीक है, ये भी इसका एक स्ट्रक्चर हमारे पास जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम डिस्प्ले फार्मूला कहते हैं। तो अब मैं आपको ज़रा इसकी टाइप्स बताता हूँ स्ट्रक्चर लिखने की। देखिए, हम नॉर्मली 3 तरह से इनको लिखते हैं। एक हमारे पास होता है नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन तो हम ये कहते हैं सच अ फार्मूला विच गिव्स अस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे देखिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है कि देर आर 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी हैव दिस C4H10 अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, लेकिन अब जब मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूँगा, द सेकेंड टाइप ऑफ द, ठीक है, फार्मूला, अदर थिंग इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, अब स्ट्रक्चर फार्मूला में मैं क्या लिखूँगा, मैं आपको ये रिप्रेजेंट करूँगा कि ये सीक्वेंस इनका क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए हम जैसे यहाँ पे, अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, हाउ मेनी कार्बन्स आर, 4 कार्बन्स आर देयर, सो आई विल राइट इट CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3। ओके, अब मैंने इनको ना सेपरेट करके लिख लिया, लाइक देयर आर 4 कार्बन्स, तो मैंने कार्बन्स को भी सेपरेट कर दिया, और मैंने ये भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। अब डिस्प्ले फार्मूला से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये एटम्स जो है, जो इनकी अरेंजमेंट है वो किस तरह है। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास है डिस्प्लेड फार्मूला, डिस्प्लेड फार्मूला। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास ये कार्बन है, आपको पता है कि कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, तो मैंने ये कार्बन ड्रॉ किया, ये फर्स्ट वन वाला। ठीक है, 3 हाइड्रोजन्स, 1 2 and 3 hydrogens are there. Okay, next I am writing this CH2, it is CHNH, CH2, and next CH2। तो डिस्प्ले फार्मूला हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताता है कि हाउ एटम्स आर अरेंज्ड, या उनके जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में हमें बताता है। तो हमने उसी चीज़ को हमने डिस्प्ले कर दिया कि किस तरह जो कार्बन है इट इज़ अटैच विद 3 हाइड्रोजन्स, नेक्स्ट कार्बन विद Ci2, एंड यू पीपल कैन नोटिस देयर इज अ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सेम थिंग हम यूज़ कर सकते हैं अल्कीन के लिए भी, हम यूज़ कर सकते हैं अल्कोहलिक के लिए भी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर डिस्प्ले फार्मूला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है बिगनिंग में इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि अभी हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट ही किया और आज हमारा टॉपिक अल्केन है, तो हम अल्केन पे ही रहेंगे। ओके, अब हम ज़रा ये देखते हैं कि जो अल्केनस की केमिकल रिएक्शंस किस टाइप के होते हैं।
अब जनरली आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जो रिएक्शंस हैं, नंबर वन टाइप इज़ गिवन, इट इज़ कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। कंबशन तो वैसे हम सब के लिए पढ़ेंगे, जितने भी आपके फंक्शन ग्रुप्स हैं ना, अल्केन है, अल्कीन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कंबशन हम सब में पढ़ते हैं, ठीक है। कंबशन, आप कंबशन का मतलब क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं एग्जाम में। कंबशन इज बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अल्कीन के अलावा आपके सिलेबस में, अल्केन के अलावा आपके सिलेबस में किसी और का भी सब्स्टिट्यूशन का मेंशन नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है, मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ क्लियर कर दी है कि इसमें क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। व्हेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनको ब्रेक करना इजी नहीं होता, तो फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोजन को, किसी भी हाइड्रोजन को, ठीक है, हम उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी और आइटम के साथ, ठीक है। हम 1 बाय 1 करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पे, देखिए हमने पढ़ा जो फर्स्ट हमारा जो रिएक्शन था दैट वाज द कंबशन। अब कंबशन 2 टाइप्स की होती है, कंबशन रिएक्शन, ओके। अब एक तो कंबशन हम पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट, और एक को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। फर्स्ट कंबशन इज कंप्लीट कंबशन, and second combustion is incomplete combustion. Both are important for your exam, okay. Incomplete combustion. अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट के लिए है और कौन सी इनकम्प्लीट के लिए। देखिए कंप्लीट कंबशन को आप मेंशन करेंगे बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इनकम्प्लीट को हम लिखेंगे बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इनकम्प्लीट में लिमिटेड सप्लाई होगी और कंप्लीट में क्या होगी, एक्सेस सप्लाई होगी। देखिए फॉर एग्जांपल हमें वो कहता है कि ब्यूटेन है C4H10, इसका हमने रिएक्शन लिखना है जो कि कंप्लीट रिएक्शन को फॉलो करेगा, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, चाहे वो अल्केन है, अल्कीन है, जितने भी आप हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं, जब भी इनकी कंप्लीट कंबशन हो, आपने प्रोडक्ट हमेशा क्या बनाने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो इसकी ना बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, कभी वो आपको ब्यूटेन देगा, प्रोपेन दे देगा, ठीक है। आपने बैलेंसिंग कैसे करनी है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, और एंड पे आप किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को, ओके। अब सबसे पहले हमने किसको बैलेंस करना है, कार्बन को। यहाँ पे आप देखें देयर आर 4 कार्बन्स, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं, एक कार्बन है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल पुट 4 हेयर, ओके। सो आई एम पुटिंग 4 हेयर, नाउ इट बिकम 4 कार्बन एंड 4 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। हियर वी कैन सी देयर आर 10 हाइड्रोजन्स, बट एट द राइट साइड 2 हाइड्रोजन्स आर हियर, so I need to multiply with 5, so 5 2s are, it will become 10, so I will multiply this with 5 2s are 10, okay। अब लास्ट पे हमने किसको करना है बैलेंस, ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 5 बिगिनिंग में होता है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई करता है, जो नंबर किसी मॉलिक्यूल के स्टार्ट में होता है, जैसे 5 है, हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 2s are 10, 5 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये देखिए 4 2s are 8, 8 + 5 कितना हो गया, 13, राइट। अब यहाँ पे एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं 13, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी मेंशन है, तो 13 का हाफ कितना होगा, 6.5। लेकिन आपने नोटिस किया होगा आपके सिलेबस में जितनी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस होती हैं उसमें नंबर डेसिमल में नहीं होता, होल नंबर में होता है। तो आप फिर क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को, आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, it will become 2 C4H10 प्लस, अब ये 6.5 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे it will become 3O2 and we will get 4 2s are 8 CO2 and 5 2s are 10 H2O।
तो मैंने जस्ट क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने नहीं इस चीज़ को पसंद किया कि ये जो नंबर डेसिमल में आ रहा है, मैंने कहा इसको मैं होल में कन्वर्ट कर दूँ। हमारे पास था, ये हमारे पास एक एग्जांपल थी कंप्लीट कम्बशन। तो कंप्लीट कम्बशन में क्या होता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी और हमारे प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होंगे और वाटर बनेगा। तो मेजर जो हमारा जो इंडिकेशन है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इनकम्प्लीट कम्बशन। तो जो इनकम्प्लीट कम्बशन होती है ये डेंजरस भी होती है। इनकम्प्लीट कम्बशन, तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम वही केस ले लेते हैं, C4H10 ब्यूटेन है हमारे पास। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2। अब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। 1 मार्क का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, तो आप कहेंगे इट इज़ टॉक्सिक। ओके, सफोकेशन काज करती है, प्लस H2O। अब आपने वैसे ही क्या करना है, पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव 4 कार्बन्स, आई विल पुट 4 हेयर एंड आई हैव 10 हाइड्रोजन्स, आई विल पुट 5 हेयर। ओके, अब क्या ये जो 5 है ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 4 इस ऑक्सीजन से, तो दे आर टोटल 9। तो मैंने क्या किया 4.5, ठीक है, ये 9 बन जाएगा। जब 4.5 मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो ये 9 बन जाएगा। तो वंस अगेन मैंने आपको क्या बताया था, हम इस पूरी इक्वेशन को होल नंबर में लेके आते हैं। तो देन आई विल मल्टीप्लाई विद 2 C4H10 प्लस जब 9 ये 4.5 9 से मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, वी विल गेट 9 O2, 8 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 5 to the 10 H2O मॉलिक्यूल्स। ओके, सो मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ अ टॉक्सिक गैस। ठीक है, ये हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है रैपिडली और हमारे मसल्स पॉइजन कर देती है। ठीक है ना, सफोकेशन काज करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे अल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा रिपीटेड क्वेश्चंस में ही आता रहता है। ठीक है, इसको आपने स्लाइटली आपने बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हम इसको ये लिखेंगे, अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड विद सम अदर एटम और मॉलिक्यूल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अंदर क्या है, तो आपके सिलेबस में क्या हमें देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये एक मीथेन है, CH4 है। ठीक है, सिंपलेस्ट अल्केन है हमारे पास, 1 कार्बन वाला मीथेन। अब क्या होगा कि हम इसको रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल से। हम इसको जनरली यूँ भी लिख सकते हैं Cl2 मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको पता है जो हेलोजेंस है ये नेचर में डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूँ ज़रा, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में, कि वी हैव दिस क्लोरीन एंड इट इज़ बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड विथ क्लोरीन। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ इस रिएक्शन की जो रिएक्शन कंडीशंस हैं, दैट इज़ द UV लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ UV, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब ये UV लाइट करती क्या है, देखें आपको पता है क्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस क्लोरीन को देखते हैं, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो हम UV लाइट यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, ये एक्चुअल में क्या करती है, ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देती है ऐसे। ठीक है, अब देखें आपके पास ये जो क्लोरीन बनेगा ये कैसे बनेगा, Cl 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 7। ओके, अब यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी पेयर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर की फॉर्म में है, लेकिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर फॉर्म में है। तो जब कोई एक एटम या एक मॉलिक्यूल जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इट इज़ अ रेडिकल।
तो ये हमारा फ्री रेडिकल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो फिर जो फ्री रेडिकल होता है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है। इवन कि अगर हम इसको बायोलॉजिकल देखें तो हम जितनी जंक फूड खाते हैं, ऑयल खाते हैं जो कि रिपीटेड यूज़ हो चुका होता है जंक फूड्स में, ठीक है, उसमें ये रेडिकल्स प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। ये रेडिकल्स क्या करते हैं, डिफरेंट रेडिकल होते हैं, जस्ट क्लोरीन नहीं होता, ऑक्सीजन के भी रेडिकल बनते हैं और भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये रेडिकल क्या करते हैं, हमारे डीएनए को भी डैमेज करते हैं, हमारी प्रोटीन को भी, और ये एजिंग काज करते हैं। मतलब ये जो रेडिकल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये हमारी बॉडी को इंटरनली डैमेज करते हैं, ठीक है। तो अब बताने का ये पर्पस था कि जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, आपकी बुक में उसकी जो रिएक्शन कंडीशन गिवन है, दैट इज़ द सनलाइट। ये वहाँ पे लिखा होता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि यूवी करती क्या है एक्चुअली। आपको मैंने बताया अल्केन तो रिएक्टिव है नहीं इतना ज़्यादा, ये तो इजीली रिएक्ट नहीं करता। तो फिर हम इसके साथ एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसी स्पीशी को रिएक्ट करवाएंगे जो हाईली रिएक्टिव होगा। तो फिर ये क्या करता है, यूवी यहाँ से मैंने बताया था बॉन्ड को ब्रेक करता है और इन क्लोरीन के 2 एटम्स को रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब देखें ये वाला जो क्लोरीन है ये भी तो रेडिकल बनेगा ना। ये देखें इसके पास पेयर है, ये भी इसके पास पेयर है और ये वाला भी पेयर है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी क्या चीज़ है, अनपेयर फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम यूवी यूज़ क्यों कर रहे हैं। और अगर आपसे कोई डेफिनेशन में पूछे व्हाट इज़ अ रेडिकल या व्हाट इज़ अ फ्री रेडिकल, तो आप ये बताएंगे एन एटम और अ मॉलिक्यूल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो रेडिकल होता है। तो उसको लिखते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल देखें, जैसे अब इसकी अब ज़रा रिएक्शन को मैं प्रॉपर से करवा देता हूँ आपको। वी हैव दिस मीथेन, ठीक है, CH4 एंड इट इज़ रिएक्टिंग विद क्लोरीन Cl with Cl in the presence of UV light। अब आपने क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है और ये वाला जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड तो नहीं होगा, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो आई विल राइट दिस हाइड्रोजन एंड विद दिस हाइड्रोजन। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे एक क्लोरीन आकर, ये जो मैंने क्लोरीन यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब प्लस क्या होगा हमारे पास, ये जो HCl है ये आ जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम में कहता है कि इसकी प्रोडक्ट्स बनाए, दोनों प्रोडक्ट्स, आप इन दोनों को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर वो कहता है राइट ओनली या ड्रॉ ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो ये ऑर्गेनिक है और HCl आपको पता है इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल इज लाइक हाईली रिएक्टिव स्पीशी, ये कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि जैसे ये फर्स्ट हाइड्रोजन रिमूव हुआ, फिर ये सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड। तो इस रिएक्शन का मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ कि ये जो रिएक्शन है इसका एडवांटेज क्या है हमें। इसका एडवांटेज हमें ये होता है, वी गेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये इसका हमें बेनिफिट है, ओके। अब देखिए इस बात का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम अब थोड़े डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इथेन ले लेता हूँ। अब इथेन में यू नो के 2 कार्बन्स होते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया तो प्रीवियस वीडियो देख लें, हम इनको नेम कैसे करते हैं, मीथेन, इथेन, ठीक है, 2 कार्बन्स है, ओके। अब प्लस हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, क्लोरीन से। तो मैंने क्या बताया था, वी विल गेट दिस HCl एज यूजुअल, सो वी विल गेट दिस HCl हियर प्लस। अब ये क्लोरीन मैंने कहा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लोरीन आ गया, बाकी यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन ही रहेंगे, ठीक है। चाहे एक कार्बन वाला अल्केन है, ये एक से ज़्यादा वाला है। तो मैंने आपको कहा था कि ये रिएक्शन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देता है। अब देखो कैसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट में ये वाला हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा, सो यू विल गेट दिस। देखिए अभी कि जो एक और हाइड्रोजन है वो भी इस क्लोरीन से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये वाला जो आपके पास हाइड्रोजन है इसकी जगह भी क्लोरीन आ जाएगा, ओके। मतलब ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। हैलोजन मैंने आपको बताया कि दे आर फ्री रेडिकल्स, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से क्लोरीन लगा देता हूँ, देखिए ये क्लोरीन है। अब नेक्स्ट आप
इधर भी क्लोरीन लगा दें, फिर नेक्स्ट पे इधर भी, अनटिल कि जितने भी हाइड्रोजन हैं ये क्या हो जाते हैं, रिप्लेस। लेकिन ये ओ लेवल्स में IGCSE में इतना फर्दर रिएक्शन नहीं आता, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट आपका ये क्लियर हुआ कि ये जो रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये इतने ज़्यादा स्टेबल, जाहिर सी बात है जो चीज़ रिएक्टिव है वो स्टेबल नहीं होती। तो जैसे वो मूवी में हल्क है ना, हल्क क्या करता है, स्मैश, तो ये भी स्मैश करते हैं, कहते हैं और फिर बस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोपगेशन रिएक्शन हम इनको बोलते हैं, A लेवल्स में स्टडी करेंगे इनको इंशाल्लाह। तो ये देखिए 1 बाय 1 क्या करता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देता है। अच्छा, तो इस रिएक्शन का कोई डिसएडवांटेज भी है? एडवांटेज तो मैंने बता दिया कि हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ठीक है, जैसे 1 क्लोरीन वाली प्रोडक्ट मिल गई, 2 क्लोरीन वाली प्रोडक्ट मिल गई, 3 क्लोरीन वाली प्रोडक्ट मिल गई। तो डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि एक ही बीकर के अंदर क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा होता है और सारी ये प्रोडक्ट्स उस एक बीकर के अंदर है, तो इन चीज़ों को फिर हमने एक दूसरे से क्या करना होता है, सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है ना, चैलेंजिंग हो जाता है, तो सेपरेशन इज़ अ चैलेंजिंग। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इट वाज अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट अल्केन। तो अगर आपको लगता है कि इसमें मैं कुछ भूल गया हूँ या शायद मैंने नहीं आपको पढ़ाया तो आप मुझे बता सकते हैं, बट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसी को आगे कंटिन्यू कर लेंगे।